रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आए पहले मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। गौर करें, इस दुरूद मोहम्मदी में दो बातें हैं। पहली बात कि अल्लाह से दुआ है अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा पर रहमत भेज, और दूसरी बात अल्लाह तू तारीफ़ वाला है, बुजुर्गी वाला है, इन्ना का हमीद मजीद। तो नबी पर रहमत भेजने के लिए जवाब में अल्लाह बंदे पर 10 रहमतें भेजता है, तो फ़ायदा खुद ही देख लो। और फिर ये तस्लीम करना इन्ना का हमीद मजीद, यही सारी बंदगी है। आज की आयत, पहली आयत है सूरह नाल की आयत 98। गौर से सुनना। फ़ैज़ा करतल कुरान फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह बंदे से कह रहा है, बंदे जब कुरान पढ़ना शुरू करो तो पहले पढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब ये हुक्म इतना वाज़े है और इतनी इसमें शिद्दत है कि हम पढ़ने वाले, हमारा बड़ा कोल्ड एटीट्यूड है। हम ये सोचते हैं कि अगर मैंने एक रुकू पढ़ लिया, 2 रुकू पढ़ लिए तो 2 रुकू का सवाब मिल गया, 1 रुकू का सवाब मिल गया। बात ऐसे नहीं है, हालात मुख्तलिफ हैं। और मैं चूँकि एक डॉक्टर हूँ, मेरे पास हर तरह के मरीज़ भी आते हैं। कोई मदरसे के टीचर होते हैं, कोई कॉलेज के प्रोफेसर होते हैं। मैंने एक डाटा जमा करना था, और जो पिछले 25-30 साल से लगा हुआ हूँ कि कितने लोग कुरान को समझ कर पढ़ते हैं। तो इसका आप जो सुनने वाले हो, आप भी ये ज़रा सोचना कि आप तर्जुमे से पढ़ते हो, गौर करते हो, या सवाब की खातिर इसको पढ़ते हो। कुरान मजीद के बारे में एक अहम बात मैं बता दूँ कि ये नबी मोहतरम मोहम्मद मुस्तफ़ा ने 23 साल में लेकर, अल्लाह से लेकर हमारे हवाले किया है। और ये इसमें वो रास्ता है जो हम सूरह फातिहा में कहते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम। कह देना जो है, और इसको हमें पता भी नहीं होता अक्सर को कि हम क्या मांग रहे हैं। इसी के जवाब में अल्लाह कहता है इन हुआ इल्ला ज़िक्रुन लिल आलमीन लिमन शाअ मिनकुम अन यस्तकीम वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन। अल्लाह कहता है बंदे, अगर तू मुझसे सीधा रास्ता मांगता है ना, तो ये कुरान हाजिर है। अब इस कुरान में अल्लाह ने हाजिर तो कर दिया, मगर एक मुश्किल बात कर दी अल्लाह ने, गफूरुर रहीम, अल्लाह गफूरुर रहीम ने, कि तुम उस वक्त तक इससे हिदायत हासिल नहीं कर सकते जब तक मैं न चाहूँ। और ये एक बड़ी मुश्किल बात है। मिसाल के तौर पर एक नौजवान है, शादीशुदा नौजवान है, उसके माँ बाप भी हैं, और बूढ़ी माँ को, बाप मर गया है, बूढ़ी माँ को उठा के, बीमार माँ को गंदगी के ढेर में फेंका है अपनी बीवी के साथ मिलके, जैसे कि सखर में आज से 3 साल पहले हुआ है। मलिक रियाज को अल्लाह उसकी आखरत अच्छी करे, उसने उस बूढ़ी को उठाया, क्योंकि मीडिया में जब बात आ जाती है, आज तो कोई चीज़ छुपी नहीं रहती, तो उसको कराची के एक अच्छे हॉस्पिटल में जाके उसका इलाज कराया। और वो जो बेटा है और उसकी बीवी, वो मकान को ताला लगा के कहीं गुम हो गए। तो ये है, अगर इस तरह का आदमी जो है वो कुरान से हिदायत हासिल करना चाहे तो उसको नहीं मिलेगी। फिर हम जितने लोग हैं, हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि कुरानी आयात जो हैं उनमें जो हुक्म है उसको मानना पड़ेगा। अल्लाह ने कहा है कि सूद खाने वाला हमेशा दोज़ख में जाएगा। तो बताएं कितने लोग हैं जो सूद से बचते हैं? कितने लोग हैं जो अपना 10 करोड़ रुपया बैंक से निकाल के करंट अकाउंट में डालते हैं? वो तो कभी नहीं डालेंगे। वो 10 करोड़ रुपया तो उसके लिए एक तरह का उसको एक जॉब मिली हुई है, उस पर जो उसको इनकम मिलती है। अभी जो ये कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे लोगों के जो बचत स्कीम में पैसे रखे हुए थे वो रो रहे थे
कि ये बचत स्कीमें, ये दफ्तर बंद हो गए, हमें जो मिलता था, अपने वो जो सरमाया हमने जमा किया हुआ था पेंशन का, उस पर जो हमें मिलता था सूद, उससे हमें गुजारा चलता था। तो ये लोग कुरान से हिदायत नहीं हासिल कर सकते। इस तरह से जो इस मुल्क में इल्म वाले भी ढेर सारे हैं, तो उन्हें भी हिदायत नहीं मिल सकती। जो हुकूमत के साथ इस तरीके से मिले हों कि सूद के ख़िलाफ़ वो ना बोलें और इस निज़ाम को लाने की कोशिश ना करें। फिर अदलिया वाले लोग भी जिन्होंने सूद पर स्टे दिया हुआ है, उनको भी सोचना पड़ेगा। हमने सब ने एक दिन अल्लाह के पास जाना है। तो बहरहाल ये जो आयत मैंने पढ़ी है, इसमें जो औज़ु बिल्लाह का हुक्म है, इसको हम सब ने मानना है। और जब भी कुरान को तिलावत शुरू करेंगे तो पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ेंगे और दिल में एक खुशी महसूस करेंगे कि मैंने अल्लाह का एक हुक्म मान लिया। अब जब इसका तर्जुमा जो है वो औज़ु बिल्लाह पढ़ने का हुक्म है, तो इस तरह से कोई भी आयत कुरान की ऐसी नहीं है जिस पर तर्जुमा जो है वो देखना वो ज़रूरी नहीं है। यानी हर आयत का तर्जुमा देखना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर मैंने अभी एक आयत पढ़नी है आपके सामने, सूरा रूम की आयत नंबर 22। यस, वमिन आयातिही खल्कुस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफु अलसनातिकुम व अलवानिकुम इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन लिल आलिमीन। इस आयत को मैंने इसी तरह से जो पढ़े लिखे लोग हैं जिनका काम भी दीन से है, तो मैंने पूछा तो मैंने कहा ये आयत पढ़ो, तो वो पढ़ते हैं। आखिर में ये जो लफ्ज़ आलमीन है, इसको आलमीन पढ़ते हैं। अच्छा, अब आलमीन इसलिए पढ़ते हैं कि कुरान में हर जगह आलमीन है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो इस तरह से उन्होंने भी क्या किया, आलमीन पढ़ा। अब आलमीन और आलमीन में बड़ा फ़र्क है, आलिम और आलम में बड़ा फ़र्क है। आलिम वो शख्स है जिसने पढ़ा लिखा है, जिसकी समझ है, और आलम जहान को कहते हैं। तो खुद देखें और वो डट भी दे कि हम ठीक पढ़ते हैं। मैंने जब कहा नहीं आपने गलत पढ़ा, कहते नहीं हम ठीक पढ़ते हैं, मैं हाफिज हूँ। तो मैं भी शक में पड़ गया। मुझे तो याद थी, मैंने घर आके फिर देखा, मैंने कहा नहीं वो गलत, और उसके बाद वो आया ही भी नहीं मेरे पास। इसी तरह से ये जो कुरान है, इसकी डेफिनेशन जो है ना, ये कुरान क्या चीज़ है वो आपको समझना बड़ा ज़रूरी है। वो सूरा ज़ुमर की आयत 23 में है, अल्लाह नज़ला अक्सनल हदीसे किताबन मुतशाबियन मसानी तक़शइरु मिन्हु जुलूदुल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम सुम्मा तलीनु जुलूदुहुम व क़ुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाह ज़ालिका हुदल्लाहि यहदी बिही मन यशा व मन युज़लिल्लाहु फमा लहू मिन हाद। अब इसका तर्जुमा गौर करें। अल्लाह ने बेहतर बात जो है वो उतारी है, जो कि इसकी आयात जो हैं मुतशाबे भी हैं और दोहराई भी जाती हैं। जैसे सूरा निसा में एक आयत है 48, और फिर इसको रिपीट किया गया है 160 में, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा व मन युश्रिक बिल्लाह फ़क़द इफ़्तरा इस्मन अज़ीमा। और दूसरी जगह है फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन बईदा। बाकी वही कंटेंट है, ये मैं गलत भी हो सकता हूँ, एक जगह ज़लालन बईदा है, एक जगह फ़क़द इफ़्तरा इस्मन अज़ीमा। तो अब ये दोहराई जाने वाली आयतें जिनका अल्लाह ने इधर जिक्र किया है। अब इसमें अल्लाह कहता है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं उन लोगों के जो मुझसे डरते हैं। तो हमारे किधर रोंगटे खड़े होते हैं? हम तो जब कोई तिलावत कर रहा होता है सुभान अल्लाह, हमें तो पता ही नहीं होता इसके अंदर है क्या। तो ये हमें अपना रवैया बदलना पड़ेगा। हमने ये कैफियत पैदा करनी है कि ये जो आयात हैं इनमें आखिरत की जो ख़बरें हैं वो बड़ी अहम हैं। और इस तरह से ये मैं इस आयत के मफ़हूम के साथ
आप लोगों से ये भी दरख्वास्त करूँगा कि इन आयात को आप ख़ुद देखें। कुरान मजीद की सारी आयात जो हैं उन पर गौर करें। ये ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है और हम ऐसी ज़िंदगी में जाने वाले हैं जो ख़त्म नहीं होने वाली, और वहाँ पे जो हमें पूछा जाएगा वो कुरान के बारे में पूछा जाएगा। मसलन अगर इस वक्त सूद की आयात पर अमल नहीं हो रहा तो हमें ये करना पड़ेगा कि इस पर सोचना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान जो मुल्क है इसको हमने ला इलाहा इल्लल्लाह पर लिया है, और ला इलाहा इल्लल्लाह जो है वो अपने अंदर सारा मफहूम रखता है कि ए बंदे तू मेरे अलावा किसी की इबादत ना करना। और इबादत क्या चीज़ है? इबादत है कि टोटल जो है वो अल्लाह के आगे झुक जाना है। आज की आयत की मैंने वजाहत की है, और मेरे नवासे हैं हातिब, काब और ihसान, वो कहते हैं, मुझे कहते हैं कि आपकी बातों की समझ नहीं आती, तो मैं इससे और कैसे आसान करके पेश करूं। आप मेरी इन बातों के ऊपर गौर किया करें, ख़ुद भी कुरान पढ़ें और अपनी ज़िंदगी कुरान में लगा दें, और अपने दोस्तों को भी ये जो आयत मैंने आज पढ़ी हैं उन तक पहुंचा दें। अल्लाह हाफिज़।